हमारा बकरीद का दुकान ना हुआ, उसके लिए बोल दिया कि भाई रोड पे कोई भी मतलब धर्म पवित्र नहीं होगा। हैं क्या रोड पे नहीं लगा रखे टेंट? ये भी तो रोड पे टेंट लगा रखे हैं। कावड़ियों का रुकने का ठिकाना जो है वो रोड पे ही है या कहीं हो रहा है? क्या नाम है चाचा? अहमद सईद। जो योगी जी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि जिस रूट से कावड़ यात्रा निकलेगी उस पर सभी दुकानें मीट की और शराब की बंद रहेंगी। हाँ, बंद रहेंगे, सही बात है, सही कहा उनका आदेश सही है, बंद रहेंगे। लेकिन कंट्रोल कैसे होगी? जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है ज़्यादा, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? उसको रोजगार दो लोगों को और जागरूक। रोजगार देने से जनसंख्या कम होगी? हाँ, अरे रोजगार दोगे भैया, जब भी तो जनसंख्या कम होगी। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान करो। कावड़ियों के लिए क्यों है, मतलब जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं है? देखिए, क्या कावड़िया रोड पर नहीं रुक रहे? रोड तो अलग है, नमाज के विषय नहीं है। रोड बंद भी कर दिया जाता है, रोड बंद भी कर दिया जाता है, कावड़िया भी रुकते हैं और नमाज क्यों नहीं होती? एक 10 मिनट का काम पर मतलब उसको रोक लगा दी। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी फिर अगर कानून नहीं लाते हैं, ये नियम लागू नहीं करते? ये मुझे नहीं पता कैसा होगा। जनसंख्या बढ़ने से प्रॉब्लम होगी नहीं? पता ये तो इंतजाम वही कर सकते हैं जी, वो औरतों को अलग कर दे, मर्दों को अलग कर दे, जनसंख्या कम हो जाएगी। यहाँ जितने लोग हैं सभी चालू। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है। अच्छा, योगी जी का जो बयान आया है कि जिस रूट से कावड़ यात्रा निकलेगी उस रूट पर मीट की और शराब की दुकानें बंद रहेंगी, क्या कहेंगे आप? रहनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। हाँ, बंद होनी चाहिए। समर्थन करते हैं इस चीज़? हाँ, इस चीज़ का हम समर्थन करते हैं। अच्छा, उनका एक बयान और भी आया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के मामले में उन्होंने बयान दिया है, अगर जनसंख्या देश में कानून आता है तो आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? भाई, हमारी राय जनसंख्या के बारे में ये है, गवर्नमेंट को जनसंख्या पर ध्यान ना करके रोजगार पर ध्यान करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए। जब जागरूकता आएगी जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। कहने की जरूरत ही नहीं है, कानून की जरूरत नहीं है इसमें कानून की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। काम धंधा अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो काम धंधा तो वैसे कम होगा। क्यों होगा काम धंधा कम? चीन में काम धंधा नहीं है, चीन की से ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ का रोजगार कम है। जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या कम होगी तो काम काज अगर जो भी है तो लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे भैया, वो तो अब भी जब भी मिलेगा, जब भी क्यों नहीं मिलेगा। जनसंख्या जितनी बढ़ जाएगी उससे काम तो मिलेगा, सबको मिल रहा। अब इसको उदाहरण के तौर पर चीन के बारे में देखो, चीन में जनसंख्या कितनी है, वहाँ जो बेरोजगार हैं लोग, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। जब गवर्नमेंट रोजगार पे या किसी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देती, बस जनसंख्या फलाना, ये कोई ड्रामा है, सब कुछ नहीं, बेकार है बस। लेकिन कंट्रोल कैसे होगी? जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है ज़्यादा, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? उसको रोजगार दो लोगों को और जागरूक। रोजगार देने से जनसंख्या कम होगी? हाँ, अरे रोजगार दोगे भैया, जब भी तो जनसंख्या कम होगी। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान करवाओ, छुट्टी जो पढ़ा लिखा बनेगा आदमी, जब जनसंख्या अपना आप ही नियंत्रण हो जाएगी। पढ़े लिखे तो अभी भी हैं देश में लोग, लेकिन फिर जनसंख्या क्यों कम नहीं होनी चाहिए क्या? पढ़े लिखे तो अभी लोग। भाई, गवर्नमेंट की निगाह में जो अनपढ़ लोग हैं, जो बेचारे देहात में रहते हैं, उनमें तो जनसंख्या पैदा ज़्यादा कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे हुए तो कर ही ना रहे। अब भी सब पे ध्यान करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। भाई, बेरोजगार है, काम मिल रहा उसको है नहीं, तो क्या करेगा? साला बच्चे ही पैदा करेगा, वो तो और करने क्या उसका। लेकिन सवाल ये है कि हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से सरकार को सपोर्ट करें और कानून को, जनसंख्या कैसे कंट्रोल करें। भाई, हमें जो जनसंख्या कानून है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है जनसंख्या कानून है क्या। इसमें 2 ही बच्चों करने की इजाज़त होगी, 2 से ज़्यादा नहीं। नहीं, जो कानून आएगा उस कानून का तो पालन होगा ही। कानून में क्या बात है? जो कानून आता है तो आप समर्थन करेंगे? उसके लिए तो समर्थन करना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है करना। मजबूरी नहीं है। मजबूरी किस चीज़ की? मजबूरी जब गवर्नमेंट से कानून लाओगी तो करना ही पड़ेगा। कानून जब आएगा तो आपके लिए नहीं आएगा, वो तो सभी धर्मों के लिए आएगा। जब सब धर्म मानेंगे तो हम कहीं बाहर चले जाएंगे कि हम भी मान लेंगे। कह रहे हैं कि मजबूरी है। मजबूरी में ही तो है, जो गवर्नमेंट थोपने वाले काम है, तो जो थोपे गवर्नमेंट उसको मान लेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हाजी बाबू है, अंसारी। सर, योगी के जो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है अभी, उन्होंने कहा है कि जिस रूट से कावड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पे शराब और मीट की दुकानें बंद रहेंगी, क्या कहेंगे इस पर? सर, मुझे एक बात बताएं आप कि हमारा बकरीद का दुकान ना हुआ, उसके लिए बोल दिया कि भाई रोड पे कोई भी मतलब धर्म पवित्र नहीं होगा। हैं क्या रोड पे नहीं लगा रखे टेंट? ये भी तो रोड पे टेंट लगा रखे हैं। कावड़ियों का रुकने का ठिकाना जो है वो रोड पे ही है या कहीं हो रहा है? आप ये बताएं मुझे।
तो ये हमारे पे पाबंदी क्यों है? नहीं, पाबंदी तो उन्होंने किसी पे नहीं लगाई है, इस तरह की पाबंदी तो किसी धर्म पे नहीं लगाई है। नहीं मतलब ये पाबंदी हमारे पे लगाई गई है कि रोड पे नमाज नहीं होगी। हमारी ईदगाह में नमाज नहीं हुई, ईदगाह से बाहर जैसे हाँ, कि जहाँ पे आप बलि जो होती है बकरा का जो कुर्बानी देंगे, वो जहाँ से परंपरा चली आ रही है पहले पुरानी जगह पर ही होगी, खुले में नहीं होगा। जो अवैध जगह हैं या खुले में कर दिया, इस तरह के उन्होंने कहा। बहुत बढ़िया, अच्छा कहा उन्होंने। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये भी तो धर्म का काम है और वो भी धर्म का काम है। कावड़ियों के लिए क्यों है, मतलब जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं है? देखिए, क्या कावड़िया रोड पर नहीं रुक रही? रोड तो अलग है, नमाज के विषय नहीं है। रोड बंद भी कर दिया जाता है, रोड बंद भी कर दिया जाता है, कावड़िया भी रुकते हैं, और नमाज क्यों नहीं होती? एक 10 मिनट का काम पर मतलब उसको रोक लगा दी। नमाज का तो विषय नहीं है। नमाज क्या है कि महीने में 4 बार जुमा आता है, तो 4 बार, लेकिन कावड़ यात्रा साल में एक ही बार आता है। साल में आता है, वो भी साल में आता है एक बार। ईदगाह बकरा ईदगाह जो है साल में एक बार आता है। तो मेरा मतलब तो कहना उसी बात से है ना, साल में तुम्हारा भी कावड़ियों का आता है, हमारा भी आता है साल में, तो क्या मतलब उसके लिए क्यों पाबंदी लगाई गई है? पाबंदी सर किसी पे नहीं है। जो बयान आया था उन्होंने कहा कि खुले में नहीं होनी चाहिए ये चीज़, चाहे किसी भी धर्म का हो। लाउड स्पीकर भी उन्होंने बयान दिया है कि किसी को परेशानी ना हो, इतनी कम आवाज़ में। हम तो मानते आ रहे हैं, हर बात के लिए मानते आ रहे हैं। उन्होंने बयान दिया, हम तो मानते आ रहे हैं। जनसंख्या कानून के बारे में क्या कहेंगे? अगर कानून आता है, जनसंख्या पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए कानून आता है, तो क्या कहेंगे? कानून तो मान रहे हैं हम, कानून तो हम मान रहे हैं, जो कानून कह रहे हैं वही मान रहे हैं। कम बच्चे अच्छे हैं? कम बच्चे अच्छे कम बच्चे अच्छे? मतलब 2 ही बच्चे अच्छे? ये तो नहीं मैं कह सकता। 2 ही बच्चे अच्छे, किसी के 4 हो गए, 3 हो गए, उनको कहाँ? नहीं, अब जो कानून आएगा उसमें नियम होगा कि 2 ही बच्चे करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अभी आगे आगे पता नहीं क्या क्या होगा आगे। तो क्या समर्थन करेंगे आप? कर ही रहे हैं हम तो समर्थन, कर ही रहे हैं। इस चीज़ को मानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, अच्छा परिवार, कम बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण अच्छे से होगा, पढ़ाई। जिसके नहीं है उसके क्या होगा सर? जिसके नहीं है उसके क्या होगा? किसी के 10 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 5 है, किसी का 1 है, मगर जो वो बताएं आप। नहीं, अभी से लागू नहीं होगा। जब कानून लागू होगा, आएगा, तब से। जब कानून लागू होगा, जब तक कानून लागू हो, शायद हम ना रहें इस दुनिया में, हम चल बसें। सर, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी फिर अगर कानून नहीं लाते हैं, ये नियम लागू नहीं करते? ये मुझे नहीं पता कैसा होगा। जनसंख्या बढ़ने से प्रॉब्लम होगी नहीं। पता ये तो इंतजाम वही कर सकते हैं जी, वो औरतों को अलग कर दे, मर्दों को अलग कर दे, जनसंख्या कम हो जाएगी, यही तो होगा और क्या होगा। नहीं, इतना तो कर सकते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल, जब सरकार कानून लाती है तो उसको हम समर्थन कर सकते हैं कि सपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कानून मान तो रहे हैं सब, तो सबके लिए है। मान तो रहे हैं, ये तो ठीक है, चलो मान रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो हम लोगों की भी तो बनती है कि जनसंख्या कंट्रोल कैसे। क्या नाम है चाचा? अहमद सईद। जो योगी जी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि जिस रूट से कावड़ यात्रा निकलेगी उस पर सभी दुकानें मीट की और शराब की बंद रहेंगी। हाँ, बंद रहेंगी, सही बात है, सही कहा ना, उनका आदेश सही है, बंद रहेंगे। हाँ, आप समर्थन करते हैं? हाँ, बंद रहेंगे। अच्छा, एक जनसंख्या को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि जो जनसंख्या है देश की बढ़ रही है, वो समस्या पैदा कर रही है देश में, तो क्या कहेंगे जनसंख्या के बारे में कंट्रोल कर जो बिल आएगा? इस बात हमें पता नहीं है जी, इस बात का हमें पता नहीं है। नहीं, कानून आएगा तो 2 ही बच्चे करने की इजाज़त होगी, उसमें 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे इस? हाँ, 2 हो जाएगा, अच्छी बात है। जी, हाँ, 2 ही सही है। हाँ, 2 ही सही है। 2 सही है, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल है जो मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिमों के विरोध में बिल लाया जा रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप समर्थन करेंगे कानून आएगा तो? कर देंगे सर, कर लेंगे सर, मतलब तुम्हारा। नहीं, कर लेंगे नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। आप अपनी राय बताइए कि आप संतुष्ट हैं? छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार मानते हैं कि छोटा परिवार? हाँ, करेंगे सर, मतलब करेंगे आप? जी हाँ जी, मानते हैं। आप क्या कहेंगे? जनसंख्या कानून बिल आता है तो क्या राय है आप?
भाई मेरा मानना तो ये है कि जो जनसंख्या कानून आएगा वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, जी, सभी के लिए है। सभी धर्मों के लिए इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट का ये कहना है कि सभी धर्म सम्मान के हिसाब से लेके चलते हैं। तो अगर ये कोई कानून ला रहे हैं तो उसको सभी पे इक्वली अप्लाई होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा ना हो कि हिंदू हो या क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, किसी के लिए ऊपर नीचे ना हो। और ये बात आपने जो कही है कावड़ यात्रा वाली, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिधर से भी कावड़ यात्रा निकलेगी उधर मुस्लिम भाई जो भी है हमारे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो उनको क्या सपोर्ट। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जावेद मलिक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिधर से भी निकला हमारे मुस्लिम भाइयों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उनको अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है खाने पीने में, कोई दवाई गोली में, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए।